नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कहानी के संसार में, जहां हम आपको सुनाते हैं एक नई, रोचक और प्रेरणादायक कहानी। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये है राजा अविक्षित की कहानी। एक ऐसा राजा जिसकी दृढ़ता, न्यायप्रियता और धर्म के प्रति निष्ठा की मिसाल आज भी दी जाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन काल में बलाश्व नाम का एक राजा था। एक दिन सभी शत्रु राजाओं ने मिलकर बलाश्व के राज्य को सभी तरह से घेर लिया था। शत्रु के अचानक आक्रमण की वजह से बलाश्व क्रोधित हुआ और अपने मुख के सामने हाथ रखकर वे जोर जोर से सांस लेने लगा। उस समय उसके मुख द्वारा निकलने वाली हवा के कारण उसके हाथों के उंगलियों से बहुत सारे सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ ऐसे सैन्य दल बाहर आने लगे। उसके बाद उस विशाल सेना को लेकर उन्होंने शत्रुओं को पराभूत किया। हाथ फूंककर उसने शत्रुओं को पराजित करने वाली सेना का निर्माण किया था। इस वजह से बलाश्व राजा करंदम नाम से पहचाना जाने लगा। राजा वीर्यचंद्र की कन्या वीरा से उसका विवाह हुआ। उसके बाद वीरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा करंदम ने अपने पुत्र के ग्रह नक्षत्र के योग के बारे में ज्योतिषियों से पूछा। ज्योतिषी बोले, राजन, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, शुभ लग्न और श्रेष्ठ नक्षत्र में जन्मा है, इसीलिए वह वीर पराक्रमी, भाग्यवान और बलशाली होगा। बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और बुध जैसे श्रेष्ठ ग्रहों पर उसकी कृपा दृष्टि इस बालक पर होगी और सूर्य, मंगल तथा शनि की अशुभ दृष्टि इस पर नहीं होगी। इसीलिए यह बालक अविक्षित नाम से प्रसिद्ध होगा। योग्य उम्र होने पर करंदम ने अपने पुत्र अविक्षित को ऋषि मेघातिथि के पुत्र कनमुनि के पास वेद और अस्त्र विद्या सीखने के लिए भेज दिया। कुशाग्र बुद्धि के कारण अविक्षित ने शीघ्र ही अस्त्र विद्या और वेदों के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर ली। संसार में उसकी वीरता को चुनौती देने वाला अब कोई भी नहीं था। धीरे धीरे अपनी शौर्यता के कारण अविक्षित के भीतर गर्व उत्पन्न होने लगा। एक दिन वैदिश राज्य के राजा विशाल ने अपनी कन्या वैशालिनी के स्वयंवर का आयोजन किया। अनेक राजा और राजकुमार उसमें सम्मिलित हुए थे। अविक्षित भी स्वयंवर में उपस्थित था। वैशालिनी वरमाला लेकर राजाओं और राजकुमारों की ओर मुड़ी ही थी कि तभी अविक्षित ने उसका हरण कर लिया। उसके इस कृत्य से वहां उपस्थित सभी राजा अपमानित महसूस करने लगे। उन्होंने अपनी अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली और रथ पर सवार होकर अविक्षित का पीछा किया। सभी उसके विरोध में खड़े हो गए। अविक्षित भले ही अकेला था, लेकिन उसने अपनी शक्ति और युद्ध कौशल्य का उपयोग करके सभी राजाओं को विचलित कर लिया। तब शत्रु राजाओं ने 700 पराक्रमी योद्धाओं की सेना तैयार करके अविक्षित से युद्ध करने के लिए भेज दिया। उस सेना का अविक्षित के साथ बहुत युद्ध हुआ। अविक्षित धर्म नीतियों के अनुसार युद्ध करने लगा। अपने बाणों से उसने शत्रुओं के कवच, अस्त्र और शस्त्र भेद कर नाशक करना शुरू कर दिया। राजाओं ने उसे घेर लिया और अधर्मपूर्ण उसे घायल कर दिया। फिर गंभीर अवस्था में उसे बंदी भी बना लिया। अविक्षित अकेला था, फिर भी उसने अपनी शक्ति का और बौद्धिक कौशल्य का उपयोग कर सभी राजाओं को विचलित कर दिया था और घायल अवस्था में उसे बंदी बना लिया। दूतों ने अविक्षित के बंदी बनाए जाने की खबर राजा करंदम और रानी वीरा को दी। रानी वीरा ने करंदम से अविक्षित को छुड़ाकर वापस लाने के लिए जाने को कहा। रानी वीरा के अनुरोध से राजा करंदम प्रेरित हुआ और सेना लेकर शत्रु राजाओं पर चढ़ाई कर दी। दोनों पक्ष 3 दिनों तक आमने सामने डटे रहे। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राजा करंदम के सामने सभी राजा कमजोर साबित हुए और उन्हें हार माननी पड़ी। करंदम विजयी हुआ और अविक्षित को मुक्त कर दिया।
राजा विशाल अपनी पुत्री वैशालिनी सहित करंदम के पास शरण में आया और करंदम से प्रार्थना करने लगा कि वह अपनी पुत्री का विवाह वीक्षित के साथ कर दे। राजपुत्र वीक्षित ने कहा, पिताश्री, इच्छा शक्ति से या किसी अन्य राजकन्या से विवाह करने योग्य नहीं हूँ। मैं पराजित हो चुका हूँ। इस राजकन्या का विवाह किसी ऐसे वीर राजपुत्र से होना चाहिए जो शूर, पराक्रमी और अखंड बलशाली हो। राजा विशाल ने अपनी पुत्री वैशालिनी को समझाने का प्रयास किया कि वह किसी दूसरे योग्य, शूरवीर और पराक्रमी राजपुत्र से विवाह करे, लेकिन वैशालिनी विनम्रता पूर्वक बोली। यद्यपि राजकुमार अवीक्षित युद्ध में पराजित हुए ही, फिर भी उन्होंने धर्म और नीति के अनुसार युद्ध किया। उन्हें कई राजाओं द्वारा घेर लिए जाने के बावजूद सिंह के भांति सभी का सामना किया। यद्यपि वे युद्ध में पराजित हुए, लेकिन इसका कारण शत्रु राजाओं का अधर्म पूर्वक आचरण था, क्योंकि उन्होंने धर्म और नीति का पालन नहीं किया। उनके शौर्य, पराक्रम ऐसे गुणों से मेरा मन मोहित हुआ है। उनके सिवा मैं किसी को भी अपना पति नहीं मानूंगी। राजा करंदम और विशाल ने अनेक प्रकार से वीक्षित को समझाने का प्रयास किया, किंतु वे अपने निर्णय पर डटे रहे। तब वैशालिनी बोली, पिताश्री, मैंने उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। अगर वे मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैं तपश्चर्या करके उनको प्राप्त करूंगी। ऐसे कहकर वैशालिनी ने सब त्याग करके अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वो जंगल में चली गई। राजा करंदम भी अपने पुत्र अवीक्षित को लेकर वो अपने राज्य में लौट गए। बिना कुछ खाए पिए वैशालिनी कठोर तपश्चर्या करने लगी। 3 महीने बिना कुछ न खाने पीने की वजह से उसको पेट की बीमारी की तकलीफ होने लगी, पर उस पर ध्यान न देकर वो तपश्चर्या में अपना मन केंद्रित करने लगी। धीरे धीरे वो अशक्त होने लगी। अब उसकी सहनशीलता का अंत हो रहा था। अब उसने अपने शरीर त्याग देने का निर्णय लिया। तब एक देवदूत उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, देवी, ये मानवीय शरीर बहुत अनमोल और दुर्मिल है। बिना वजह अपने शरीर का त्याग क्यों कर रही हो? ऐसे कृपया मत करो। जल्द ही तुम्हें एक चक्रवर्ती राजा की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हारा पुत्र शत्रुओं का विनाश करके पृथ्वी पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित करेगा। अश्वमेध जैसे यज्ञ को करने का उसको 6 बार अवसर मिलेगा। वो बड़ा ही पुण्यवान व्यक्ति होगा। देवदूत का विचार सुनकर वैशालिनी बोली, हे भगवान, मेरे पति ने तो मेरा त्याग किया है, तो मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे होगी? राजा अवीक्षित के सिवा मैं अन्य किसी का पति मानकर उसको स्वीकार नहीं कर सकती, किंतु वे मुझे स्वीकार नहीं रहे हैं, तो मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा? देवदूत बोले, पुत्री, भगवान का ये वरदान निश्चित ही सच होगा। आगे क्या होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। विधि लिखित के अनुसार अवीक्षित ही तुम्हारे पति के रूप में मिलेंगे। उसकी वजह से अद्वितीय पुत्र की प्राप्ति होगी। अब इस दुबले शरीर का पालन पोषण करो और भगवान की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण ही होगा। ऐसे वर देकर देवदूत चले गए। वहां पे एक रात्रि को रानी वीरा वीक्षित को बोली, पुत्र, तुम्हारे पिताजी के कहने पर मैं किमिच्चक नाम का व्रत करने वाली हूँ और यह व्रत बहुत ही कठिन है। अगर तुम इस व्रत के बीच में तुम लोगों को इच्छित वस्तुओं का दान करोगे तो मैं ये व्रत का प्रारंभ करूंगी। अवीक्षित ने माँ की इच्छा का मान रखा और हाँ कहा। रानी वीरा निश्चित होकर व्रत करने लगी। यह बात राजा करंदम को पता चली और उन्होंने एक दिन सामान्य मनुष्य का अवतार लेकर अवीक्षित के सामने आए और उन्हें पोता चाहिए ऐसा वर मांगा। अवीक्षित ने पिता को पहचाना और न चाहते हुए भी विवाह करने के लिए राजी हो गया। एक दिन अवीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए थे। वहां पे सुंदर नजारा देखकर वो प्रसन्न हो गए। उतने में ही एक राक्षस दिखाई दिया। उस राक्षस ने एक सुंदर स्त्री को पकड़कर रखा था। वो स्त्री रो रही थी। अवीक्षित ने राक्षस को युद्ध के लिए आह्वान किया। उस राक्षस ने आक्रामित होकर अवीक्षित पर वार करना शुरू किया।
उनमें जबरदस्त युद्ध हुआ, किंतु अविक्षित ने उस पर बाणों से जोर जोर से प्रवाह किया और वो राक्षस वहां पर ही गिर गया। दैत्य को मारने के बाद तुरंत ही आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। भगवान इंद्र प्रकट हुए और अविक्षित को वर मांगने को कहा। अविक्षित ने भगवान इंद्र से हाथ जोड़कर कहा, देवेंद्र, मेरे पिताजी को दिए हुए वचन की वजह से मैं धर्म संकट में पड़ा हूँ। मैंने राजा विशाल की पुत्री राजकुमारी वैशालिनी का त्याग किया है। मेरे सिवा वो अन्य किसी से विवाह नहीं करेगी, ऐसा प्रण लिया है उसने। अब उसे छोड़कर मैं किसी अन्य स्त्री से कैसे विवाह करूं? आप सर्वज्ञानी, विद्वान और बुद्धिमान हो। आप ही मेरी मदद करो और मुझे इस धर्म संकट से बाहर निकालो। इंद्रदेव ने कहा, पुत्र, तुम्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने वाली युवती और कोई नहीं, वैशालिनी ही है। निश्चिंत होकर तुम उससे विवाह कर लो। आज तुमने शत्रु को हराकर पहले पराभव के निशान को मिटा दिया है। वैशालिनी को स्वीकार कर लो। तुम दोनों को एक महान चक्रवर्ती पुत्र होने वाला है, जो आगे जाकर तुम्हारे वंश का नाम और भी उज्जवल करेगा। ऐसा बोलकर इंद्रदेव चले गए। अविक्षित ने वैशालिनी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उससे विवाह कर लिया। उन्हें मरुत नाम का पुत्र हुआ। वो आगे जाकर प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट बना। देवदूत के वचन के अनुसार उसने अनेक यज्ञ करके बहुत पुण्य कमा लिया। तो आप लोगों को कैसी लगी यह कहानी? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।